as a coordinator in 2024. So I'll present both the perspectives which are there from the pilgrim side as well as from the officer side. तो पहले तो अभी से 2.5 से 3 महीना लगेगा हज की तैयारी करने में, तो हम पहले उसकी बात करें। हम सब जानते हैं कि हज हमारी ज़िंदगी में कितना इम्पोर्टेंट है और एक फ़र्ज़ है जो हमको अदा करना है। अदा तब करना है जब हमारी फाइनेंशियल और फिज़िकल कैपेसिटी हो। ये सारे जो हज के मसले मसाइल हैं, अरकान हैं, इनके ऊपर मैं बहुत ज़्यादा फ़ोकस नहीं करूँगा, क्योंकि वो मुझसे बेहतर आप जानते होंगे और सबका अपना-अपना अकीदा है, उसके हिसाब से है। So I will come to the points of the preparation of Hajj as far as processes are concerned, कि प्रोसेस क्या करती है और एक पिलग्रिम को तैयारी करने की क्या ज़रूरत है। जैसे अभी ऑनरेबल सेक्रेटरी साहब ने बताया कि हमारी सारी मशीनरी वहाँ पर लगी रहती है कि आपको बेस्ट पॉसिबल हज दे सके। बख्शी साहब ने बताया कि हम यहाँ से जाते हैं ये खिदमत के नज़रिए से कि हम जाके वहाँ पर हाजियों की खिदमत करें। हम हर साल देखते हैं कि कहीं न कहीं हम बेहतर करते हैं, एक स्टेप से दूसरे स्टेप पे जाते हैं, उसी तरह से हाजियों की एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ती जाती है। तो हाजियों की एक्सपेक्टेशंस और रियलिटी में जो गैप है, उस गैप को हमको जितना हो सके उतना मिनिमल करना है। हम उनको कोई ऐसी बात न बताएँ कि जो चीज़ वहाँ पर जाके नहीं हो सकती। हम ज़रूर उनको वो बात बताएँ कि जो उनका हक है। तो पहले चीज़ करते हैं कि हज की जर्नी क्या रहती है। ये एक ब्रॉड गाइडलाइंस है। ये गाइडलाइंस के बाद हम इस गाइडलाइंस को फर्दर सर्कुलेट भी करेंगे। थोड़ा-सा अमेंड करके जो हमारे एक्सपीरियंसेस है उसको जोड़ के करेंगे। इस बार हमने मिनिस्ट्री ने चेंज ये किया है कि पहले एक कवर के अंदर 65 के ऊपर के लोग 4-4 आ जाते थे। व्हीलचेयर का रिक्वायरमेंट वहाँ पर सबका होता था। बहुत दिक्कत होती थी। मिनिस्ट्री ने प्रॉम्प्टली उस स्टेप को ये कंसीडर किया है कि भई 65 के ऊपर अगर कोई हाजी जा रहे हैं, तो उनके साथ कोई एक जवान हाजी हो। 65 के नीचे वाला कोई कंपेनियन हो। अब मेडिकल स्क्रीनिंग पे आते हैं। सबसे पहली चीज़ है एक हाजी को ये समझाना कि उसका बैगेज कैसे रेडी होगा और मेडिकल स्क्रीनिंग में उसका क्या इंपॉर्टेंस है। हम वहाँ पर ऐसे-ऐसे केसेस हमने देखे हैं कि जो मेडिकली फिट नहीं थे, तब भी वहाँ पर यहाँ पर डॉक्टरों से छुपा के हाजी वहाँ पर आए हैं। रिक्वेस्ट है हाजियों से आपके थ्रू कि ऐसा ना करें। वी हैड केसेस कि जहाँ पर प्रीमैच्योर बेबीज़ आर डिलीवर्ड ड्यूरिंग जमरात एंड बेबी डिडन्ट सर्वाइव। तो ये हकीकत है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो भी हाजिज़ अपना मेडिकल हिस्ट्री अगर छुपा रहे हैं, एक नॉर्मल मेडिकल सर्टिफिकेट लेके कहीं से लेकर आ जा रहे हैं, उसको प्लीज़ डिस्करेज करें। आप उनको कह सकते हैं कि वो कोई भी दूसरी फॉर्म ऑफ हज कर ले, लेकिन फिज़िकली जाके हज पे इतना स्ट्रेन ना डालें। एक मेडिकली इल हाजी वहाँ की लोकल मशीनरी पे इतना प्रेशर बनाता है कि हम उसको सिर्फ़ ऐड ऑन ही करते हैं। तो आई विल रिक्वेस्ट कि अगर आप अपने ज़रिए उन हाजियों तक ये मैसेज पहुँचा सकें कि भाई मेडिकली फिट हो तभी हज करें, और फ़र्ज़ भी यही है और ईमान भी यही बोल रहा है। दूसरी चीज़, 2 चेक इन बैगेज है और 1 हैंड बैग है, ये हम सब जानते हैं। 2 चेक इन बैगेज और 1 हैंड बैगेज के बाद भी हमारे हाजी एडिशनल चीज़ें रिक्वेस्ट करते हैं, जो उनको डिस्करेज करें कि भई ना करें। पता लगा 2 चेक इन बैगेज है, 1 हैंड बैग है और 1 खजूर का बैग वहाँ से उन्होंने ले लिया। अब वो है कि फ्लाइट उसको रिजेक्ट कर देगी, फ्लाइट के अंदर ज़मज़म नहीं ले जाता है, वो भी इंस्ट्रक्शन हम सारी पास ऑन करते हैं, लेकिन वो वहाँ पर हाजिज़ को कम्युनिकेट करना लास्ट मोमेंट में काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है, तो वो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हाजिज़ को ये कम्युनिकेट करवाएँ। आपको यहाँ से जो इस बार हज सुविधा ऐप के थ्रू हमको एंड वी आर वेरी थैंकफुल टू बाइज़ैक टीम, जो हज सुविधा ऐप के थ्रू हम सारा मेडिकल रिकॉर्ड जो है, वो सिस्टम पे ले रहे हैं। वहाँ के जो मेडिकल कोऑर्डिनेटर्स रहेंगे, उनको सारी डिटेल्स हाजी की मेडिकल रिकॉर्ड्स के साथ, दूसरे सारी डिटेल्स के साथ मेडिकल कोऑर्डिनेटर्स को विज़िबल होगी, ताकि जो पिलग्रिम्स, जो हाजी जिनको मेडिकल सपोर्ट चाहिए, वो पहले ले सकते हैं। अब कुछ बातें बैगेज में। एक जवान लड़का वहाँ पर आता है मेडिकल में, और ये मेरे सामने जो हुई ये चीज़ें मैं उनको बता रहा हूँ, उससे बता रहा हूँ। लड़का आया मेडिकली 40 बेड जो हॉस्पिटल हमारा लगता है, उसमें आके वो चल नहीं पा रहा है। वो क्यों चल नहीं पा रहा है? क्योंकि उसने तवाफ़
उम्रा जो आते के साथ उम्रा करते हैं, तवाफ और सही कर ली है नए चप्पलों से और साथ में पैर छिले हुए हैं। एक बेसिक रिक्वायरमेंट एक इंटरनेशनल ट्रैवल पे अगर आप इस तरह से जा रहे हैं ट्रैकिंग की, एक पेट्रोलियम जेली जो अदरवाइज हर बंदा बोलता है पेट्रोलियम जेली आपके पास होनी चाहिए, और पेट्रोलियम जेली उसके पास थी नहीं, और वो ऐसी कंडीशन में हो गया कि वो बाद में 1 हफ्ते तक वो उठा नहीं है। सो आप सबसे दरख्वास्त है कि जब आप जाते हैं और हाजियों से बोल रहे हैं, इसको एक ऐसा इवेंट करके उनको लाइफ में समझाइए कि कुछ भी अगर नहीं करेंगे, हज के दिनों में, कोर हज पीरियड में जो मैं आपको आगे बताऊंगा, कम से कम 7 से 8 किलोमीटर का तो दिन का चलना है ही है। 7 से 8 किलोमीटर तो आपका दिन का कहीं नहीं गया है। इसके बाद आप देखेंगे कि कुछ बेसिक चीजें, हैंड बैग में आपके पास कम से कम 3 से 4 दिन का कपड़ा होना चाहिए। कम से कम आपके पास 7 दिन की दवाइयाँ होनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है सारी मशीनरी होने के बावजूद भी आपका चेक इन का सामान ना आया हो। हो सकता है कि आपके पास चेक इन का सामान ना आया हो, लेकिन उसके बावजूद भी कम से कम 3 से 4 दिन का रिफ्लेक्शन आपके पास ऐसा होना चाहिए कि आप बैकअप सपोर्ट में रख सकें, आपके हाथ में। ये वर्स्ट सिनेरियो बता रहा हूं मैं कि सामान नहीं पहुंचा हो। आइडियली बहुत अगर लेट हुआ तो 1 दिन में सामान पहुंच जाता है, और सामान भी पहुंच ही गया होता है, वो सिर्फ सेग्रीगेट करने में कुछ दिक्कत होती है। दूसरी चीज जो हम हाजियों की नोट करते हैं कि एक सीरीज ऑफ चीज हर सामान एक ही बैग में डाल देते हैं। एक बैग आप अपना मीना का रखें, उस बैग के अंदर जो एक छोटा सा बैग हो, एक बैग जो आप दूसरा अपना बड़ा बैग रख रहे हैं वो रखें, और एक हैंड बैग रखें। उस तरह से सामान अगर उनको आप ऑर्गेनाइज करने के लिए बोलेंगे तो दैट विल बी हेल्पफुल फॉर देम। दिस टाइम अराउंड हज सुविधा ऐप में एक फैसिलिटी दी गई है कि आपको फ्लाइट बुकिंग हज सुविधा ऐप से हो जाएगी। एक बार आपने फ्लाइट बुकिंग कर ली हज सुविधा ऐप से, वंस यू डन दैट फ्लाइट बुकिंग थ्रू हज सुविधा ऐप, चेंजेस विल नॉट बी एक्सेप्टेड, कवर स्प्लिटिंग विल नॉट बी एक्सेप्टेड। हल्का सा चेंज, एनी चेंज विच यू डू हियर हैज गॉट इट्स इम्पैक्ट ऑन द कोर हज पीरियड ऑल्सो, एंड जब उसके रिटर्न होने तक का उसका इम्पैक्ट होता है। हम यहाँ सोचते हैं, जो हमारे हर तरफ के हर सेगमेंट के लोग हैं, कि अगर हमने यहाँ पर अपना काम करवा लिया तो आगे का हम आगे देखेंगे, ये जनरल फितरत है। लेकिन अगर यहाँ पर आपने कोई भी चीज चेंज करवाई, या कोई भी चीज मतलब काइंड ऑफ करा के आपने उसको ऐसा किया कि वो ऑल्टर कर दिया, वो ऑल्टरेशन आपका अंत तक बुला जाएगा, और फिर आप अपनी हज तो एक पैरेलल प्रोसेस चलता रहेगा, लेकिन आप उसी को ठीक कराने में लगे रहिए। तो काइंडली डोंट एनकरेज दोस थिंग्स। ये आपको एक दिया है कि ये सारी चीजें आपको दी जाती है, आपको अपने साथ रखनी है, ये आपके आइडेंटिफिकेशन मार्कर्स हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, विद कन्विक्शन आई कैन से, एंड आई मस्ट थैंक बाइजेक टीम वेरी प्रोफ्यूजली, कि बाइजेक के हज सुविधा ऐप के पोर्टल की वजह से जो 1 साल पहले 1500 बैग के करीब में गुम होते थे, कहीं ना कहीं इन आइडेंटिफाइंग मार्करों से लास्ट टाइम हम सिर्फ 15 बैग के आसपास नहीं ढूंढ पाए थे। बाकी कोई ऐसा बैग नहीं था जिसके ऊपर एक भी अगर आइडेंटिफायर मार्क है, तो वी वर नॉट एबल टू फाइंड। इसमें से कोई भी आपने डेटा जो हज कमेटी को दिया है, वो कहीं ना कहीं हज सुविधा के अंदर बैकएंड पे डैशबोर्ड पे रिफ्लेक्ट करता है। तो आप सबके थ्रू मेरी हाजियों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर हो सके तो जो भी बैग वो लेते हैं उसके ऊपर कोई ना कोई एक आइडेंटिफायर, अगर कवर नंबर लगा रहे हैं तो बहुत बढ़िया है, लेकिन हमने देखा है कि कोई सिर्फ गांव का नाम लिख देते हैं। एक बड़ा अच्छा सा एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा जो बाइजैक टीम ने किया था, कि उन्होंने ग्लोबल सर्च का एक ऑप्शन दिया हमको। अब एक हाजी का बैग हमारे पास पड़ा हुआ है, उस बैग के ऊपर नथिंग इज रिटन एक्सेप्ट द नेम ऑफ द विलेज, देवसारस करके लिखा हुआ था। अब देवसारस के कितने हाजी हैं, या तो नॉर्मल हाजी कितने हो सकते हैं, हमको कोई आइडिया नहीं है। जहां 1.5 लाख हाजी थे, वहां देवसारस डालने से हमारे पास 8 हाजी आए। उन 8 हाजी को हमने जब पूछा तब जाके वो बैग डिलीवर हुआ है। तो उनको कहिए कि बैग के ऊपर कुछ ना कुछ लिखे, अपना नाम, अगर अपना मोबाइल नंबर कुछ भी है, कवर नंबर लिख देते तो बहुत बढ़िया है। अब इसके अलावा एक और चीज जो मैंडेटरी हो गई है लास्ट टाइम से, वो है नुसुक का कार्ड। नुसुक का कार्ड आपको वहां पर जाके मिलेगा, लेकिन नुसुक कार्ड होने से
आपका जो भी सऊदी अथॉरिटीज़ का रिक्वायरमेंट है आइडेंटिफायर का, वो एक नुसुक कार्ड ही है। तो आप अपने साथ वहाँ पर वो आपको मौल्लिम जो है वो प्रोवाइड कराता है। सीजीआई की ऑफ़िस काफ़ी उसको कोऑर्डिनेट और मॉनिटर करती है। तो वो आपको यहाँ पर एक ऐड होगा। बैग के डायमेंशंस आपको दिए हैं, बैग के बारे में बताया गया है। बैग के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो मैं कहना चाहूँगा, करने को तो आपको बहुत सारे लोग बहुत सजेशन देंगे। कुछ चीज़ें जो मैंने फ़ील की एज़ अ हाजी ऑल्सो एंड एज़ अ पर्सन हू वाज़ ऑन द अदर साइड, पानी का बॉटल, ओआरएस के पाउच, वेस्ट बेल्ट, छाता, कॉटन क्लॉथिंग, यूज्ड स्लीपर्स, अनसेंटेड शैम्पू, पेट्रोलियम जेली, पावर बैंक, पी सेफ, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दोज हु may have UTI issues, टिश्यूज वेट एंड ड्राई, मेडिसिन का पाउच, सनग्लासेस हो गए तो सनग्लासेस, स्नैक्स, डिसइंफेक्टेंट स्प्रे। ये सारी चीज़ें ऐसी है जो आपको डेफिनेटली कैरी करनी है। दूसरी चीज़ है जो आपको डेफिनेटली कैरी करनी है, उसमें आता है इंटरनेशनल अडेप्टर। ये कभी आपको कोई मतलब काइंड ऑफ ये है कि आई वाज़ सरप्राइज्ड टू सी कि इंटरनेशनल अडेप्टर जैसी चीज़, हम इंटरनेशनल ट्रैवल लेने निकले हैं लेकिन हमारे पास इंटरनेशनल अडेप्टर नहीं है। चार्जर एंड एक्सटेंशन कॉर्ड। एक्सटेंशन कॉर्ड इसके लिए क्योंकि एक कमरे में आपको 6 या 7 लोग हो सकते हैं और इनफ आपको प्लग वहाँ पर ना मिले। तो आप एज़ अ हाजी इतना तैयार होकर जाएँ कि आपको वहाँ पर किसी की रिक्वायरमेंट की ज़रूरत ना पड़े। तो जितना हो सके उतना मल्टीपल कॉर्ड्स, सीज़र्स, नेल कटर्स है, मेडिसिन्स जो बेसिक मेडिसिन्स आप रखते हैं, कॉन्स्टिपेशन है, डायरिया है, उसकी मेडिसिन्स आप रखे रहिए, कफ की मेडिसिन्स रखें। ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो हम सब बोलते हैं, करते हैं लेकिन स्टिल वी मिस आउट। You have to ensure कि you don't miss out on these things. It's an international travel and at the same time to put it, it's a very strenuous travel. ये काफ़ी थका देने वाला सफ़र है और हज का सफ़र मुश्किलों वाला ही होता है। हम यहाँ पर हम कितना भी कर लें और कितना भी कह दें और कह दें कि भाई वहाँ पर आपको चाँद तारे दिखेंगे, ऐसा नहीं है। आपको वो चीज़ महसूस होगी कि वहाँ पर आप कितनी भी फैसिलिटी कर लें, 50 डिग्री 55 डिग्री सेल्सियस में 20-25 साल का आदमी गड़बड़ा जाता है। नाउ कम टू डॉक्यूमेंटेशंस। ये एक लिस्ट है, ये लिस्ट ऑलरेडी आपको दी गई है। इसके साथ मतलब आगे की और भी चीज़ें होंगी, ये मैंने बता दिया है। एक दूसरी चीज़ है कि एक नेगेटिव लिस्ट है कि जो आपको कैरी नहीं करना है। वो जो आपको कैरी नहीं करना है, वो ये लिस्ट है। हाजी वहाँ पर पकड़े जाते हैं क्योंकि एक हाजी, बड़ा इंटरेस्टिंग सा किस्सा हुआ था। जमरात को मारने के लिए हाजी साहब यहाँ से पत्थर लेकर गए थे। अब यहाँ से अगर आप पत्थर लेकर, और पत्थर का साइज़ इतना था कि एक चेक इन बैगेज में पत्थर ही पत्थर थे। तो उसको रोक लिया गया। अब रोक लिया गया तो फिर र्यूमर शुरू हो जाता है। पहली चीज़ आप हाजियों को ये बोले कि अगर आपके पास कोई भी इन्फॉर्मेशन आई है तो उसको जब तक आप वेरीफाई ना करें, उसको आप डाइवल्ज ना करें। पत्थर के लिए हाजी को रोका गया है, माहौल बन गया है कि सऊदियों ने हाजी को रोक लिया है। भाई वो जब नहीं अलाउड है कोई चीज़ और वहाँ पर मतलब काइंड ऑफ आपको क्या पत्थर की कमी हो गई सऊदी में, और जमरात का पत्थर मुज़दलिफ़ा से उठाना होता है, ये तो हमको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर यहाँ से पत्थर लेकर क्यों जा रहे हो? ये बैगेज में इन चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ये आपको एक बता दिया गया है। एक और चीज़ आप अपने हाजियों को बताएँ कि जैसे ही स्टेट हज इंस्पेक्टर्स का सिलेक्शन होता है, दे शुड बी हैविंग नेम्स एंड नंबर्स ऑफ द स्टेट हज इंस्पेक्टर्स। इनवेरिएबली जितने भी स्टेट के ज़्यादा लोगों के आप इंस्पेक्टर एसएचआईस के जो नॉमिनेशन हुए हैं, उसके बाद जो सिलेक्शन हुए हैं, जितना ज़्यादा आप नंबर रखेंगे उतना आपके लिए हेल्पफुल है। और एक इंटरेस्टिंग चीज़, जो एक मेरा पर्सनल फीलिंग रहा एज अ पिलग्रिम, कि जितना पैसा हम हज की तैयारी में लगा देते हैं, जितना पैसा हम हज के ऑफिशियल फीस पे करने के लिए लगाते हैं, उसके 1% से भी कम का चार्ज है इंटरनेशनल रोमिंग का। 1% भी नहीं होगा लेकिन हम उसको बचाते हैं। वो मुझे अभी तक समझ में नहीं आया कि हम उसको बचा के लोगों ने जानें गँवा दी है। आप वहाँ पर खड़े हैं, आपको मेट्रो में बिठाया, पीछे आपकी वाइफ़ छूट गई, आप अराफ़ा से मुज़दलिफ़ा चले गए, मुज़दलिफ़ा में आप उतर गए, आप अपनी बेगम का वेट कर रहे हैं, वो आ ही नहीं रही एंड शी पास्ड अवे। दिस इज़ द ट्रूथ, दिस इज़ नॉट काइंड ऑफ अ मेकअप स्टोरी।
She passed away. He was not able to find her for 3 days, and he had young kids. जवान बच्चे हैं और मदर अब नहीं है, because she was lost. She was not able. Probably it is not. जैसे वहां पर आप एयरपोर्ट पहुंच रहे हो, फिर आदमी तो अंदर से ऐसा फीलिंग आता है कि हम रेडी है, बदला लोग उतरे हैं और बदला होटल में जाने में उतना टाइम क्यों लग रहा है? लग जाता है 2-3 घंटा इजीली लग जाता है। तो आप उनको सेंसिटाइज करिए कि ये चीज है। दूसरी चीज जो मदीना के अंदर एक महसूस की गई है, दैट वी हैव फर्स्ट कंप्लेन, पहली कंप्लेन नहीं है मिसिंग बैगेज की। तो बैगेज मिसिंग नहीं है। बैगेज क्या हुआ कि भाई बैगेज जो डायना बोलते हैं, जिसको जो हमारे यहाँ हम तो जो टाटा 407 होता है उसको यहाँ पर डायना बोलते हैं। 407 वहां पर सामान ले जाके रख दिया है होटल हमारा हाजी करके कर रहा है। अभी तक मेरे पास सामान अभी मेरे रूम में आया नहीं है। तो बैगेज जहां पर पहुंचा है अभी नहीं, क्योंकि वो वहां पर मदीना में होटल का अरेंजमेंट है। होटल वाइज रूम अलोकेशन होते हैं, तो हो सकता है कि 3 या 4 होटल के अंदर वो सामान लेकर निकला होगा, एक होटल में उसने डंप कर दिया, फिर छोटी गाड़ियों में आगे और वो लोग सेग्रीगेट करते हैं। तो थोड़ा हाजी जो आपसे टच में आएंगे उनको बताइए कि चीजों में टाइम लग सकता है। अब एक और चीज जो नोटिस में आई, हाजिज के पास बैग पहुंच गए, ठीक है, बैग पहुंच गए हैं रूम के अंदर, सारे हाजिज के पास बैग आ गए हैं। कुछ हाजिज अपने परेशान है कि भाई हमारे बैग हमको मिल नहीं रहे हैं। तो जो दूसरे हाजिज हैं उनके पास जो बैग आए हैं, दे हैव नॉट इवन वेरीफाइड कि ये बैग उनके हैं भी कि नहीं है। तो वो आपके थ्रू रिक्वेस्ट आप कर सकते हैं कि भाई अगर आपके बैग उस कब्रों में नहीं है तो वो बैग्स को वापस कर दे, क्योंकि दूसरा आदमी परेशान है। वो परेशान है, तो जब तक वह आपके अंदर जो बैग आपके पास मिले हैं वो बैग अगर आप वापस नहीं करोगे तो फिर उसको कैसे पता लगेगा? तो वी हैड टू चेक ऑलमोस्ट
ह्यूमंगस टास्क एंड क्रेडिट टू लास्ट ईयर्स खादिमुल उजाज, जो वो टाइम पे थे और इस बार एसएचआईज होंगे, कि उन्होंने रूम रूम में जाके वो बैगेजेस निकाले हैं, वो बैगेज निकाल के उसको रीअलॉट किया है। ये बेसिक गाइडलाइंस है, हैंड बैगेज एंड वगैरह मैं आपको बता दिया हूँ। अगर बैगेज लॉस्ट होता है कहीं पे भी तो मिसप्लेस्ड बैगेज सेल रहता है, जो जिद्दा में भी होगा, जो मक्का में भी होगा और जो मदीना में भी होगा। अगर किसी को बैग नहीं मिल रहा है तो मिसप्लेस्ड बैगेज सेल जो वहां पर सीजीआई की ऑफिस क्रिएट करती है वहां पर जा सकते हैं वो। अब मक्का से मदीना वाइस वर्सा एयरपोर्ट का ट्रांसफर है, और ऑल्सो साथ में मक्का और मदीना से मक्का का भी ट्रांसफर है। एक चीज मदीना में जो हाजियों का बेसिक ग्रीवेंस रहा है, एक चीज मैं कहना चाहूंगा और के हज सुविधा ऐप के थ्रू लास्ट टाइम हमने तकरीबन 10,000 ग्रीवेंसेस और एसओएस लिए थे। वो पहली बार ऐसा हुआ था कि 10,000 ग्रीवेंसेस और एसओएस को हमने एनालाइज किया कि हाजियों के ग्रीवेंसेस क्या है। जैसे एक ग्रीवेंस हाजी का है कि रियाजुल जन्ना का उनको पास नहीं मिला। अगर रियाजुल जन्ना का उनको पास नहीं मिला है तो एसएचआईज वहां पर नॉमिनेटेड हैं, सेल है उनका रियाजुल जन्ना के लिए, जाके उनको कहिएगा तो रियाजुल जन्ना के पास वो वैसे ही मतलब थोड़े बहुत बच जाते हैं तो कर देते हैं। दूसरा, अगर वो नहीं हो पाता है तो एसएचआई से इवन गॉन टू एन एक्सटेंड के नुसुक ऐप के थ्रू भी आप रियाजुल जन्ना का पास बुक कर सकते हैं, वो भी उन्होंने किया हुआ है। तो हाजी बेफिक्र रहे कि उनको रियाजुल जन्ना जो मदीना में एक वन ऑफ द मोस्ट सॉट आफ्टर पोजीशन रहती है कि अंदर जाके उनको रियाजुल जन्ना में नमाज पढ़नी है, इंशाल्लाह वो नमाज होती है। मदीना में हाजियों का ग्रीवेंस क्या होता है? मदीना में हाजियों का ग्रीवेंस ये रहता है कि भाई आपने कमरे छोटे दिए हैं क्योंकि होटल के कमरे हैं। वो एक बेसिक ग्रीवेंस है, कॉमन है मदीना में। मदीना में वो लोग जगह से दूर है कंपेयर नहीं करते, क्योंकि बिल्कुल हरम के बगल में आप रहते हैं, उतरते के साथ 50 मीटर पे हरम है। जहां वो मक्का आ गए, मक्का में उनको अकोमोडेशन में रूम ठीक नहीं लगते हैं, क्योंकि वहां पर होटल थी और होटल के बाद नीचे आपका हरम से उतरते के साथ हरम है। अजीजिया में आ गए हो, अजीजिया से थोड़ा दूर जाना पड़ेगा, बस पकड़नी पड़ेगी, तब जाके आप हरम जाओगे, और बस बीच में एक बार चेंज भी करनी पड़ेगी, तब आप हरम पहुंचोगे। तो ये सारी चीजें, अगर पहले आदमी मदीना से होकर अगर हाजी मक्का आ रहा है तो ये ग्रीवेंस कॉमन है। अगर मक्का से मदीना जाएगा तो उसको फिर वहां पर जगह तो ठीक है लेकिन रूम छोटा पड़ेगा। तो अपने हाजी जो है उनका दोनों ग्रीवेंस का पार्ट मैंने आपको बता दिया। अगर मदीना से मक्का आ रहा है तो क्या रहेगा, और मक्का से मदीना जा रहे हैं तो क्या रहेगा। दूसरी ग्रीवेंस एक आती है जब मदीना से मक्का आता है हाजी, कि भाई आपने हमको एक कवर में नहीं रखा है तो कवर स्प्लिट कर दिया। अब ये एक बड़ी, जैसे जितना भी सीजीआई ऑफिस मेहनत कर ले, और हो सकता है कि बेस्ट पॉसिबल वी ट्राई टू काइंड ऑफ कीप देम टुगेदर, लेकिन कभी हो सकता है कि उनको स्प्लिट करके बगल वाला कमरा दे दिया, उनको वो बगल वाला कमरा भी एक्सेप्टेबल नहीं होता है। दे वांट कि भाई जो कमरे में आपने हमको हमारा दूसरे कवर मेंबर्स हैं उसी कवर मेंबर्स में वहीं पर हम रखें। तो इट इज एडवाइजेबल कि यू काइंडली ट्रेन देम कि भाई कवर स्प्लिट अगर होता है तो इट इज इन देयर इंटरेस्ट कि भाई जितना बेस्ट पॉसिबल आपको लोकेशन में रख सका है उतना हम आपको साथ में रख रहे हैं। किचन की बेसिक प्रॉब्लम है। किचन इज समथिंग विच इज वन ऑफ द मोस्ट डिस्प्यूटेड थिंग बाय अवर हाजीज एट टाइम्स। और इंटरेस्टिंगली ये होता है कि एक तो रिफिल के कभी कभी चैलेंजेस आ जाते हैं जो सीजीआई ऑफिस कोऑर्डिनेट करके उसको जितना जल्दी हो सके सुलझा देता है। दूसरा चैलेंज ये आता है कि जो आँच उनको यहाँ मिलती है शायद वो आँच उनको वहाँ नहीं मिलती। तो जो आदमी रेगुलर रोटी खाने वाला आदमी है उसको पहला कंप्लेंट रहता है कि भाई मेरे को रोटी गर्म नहीं मिल रही है। तो दैट आई फाउंड इट वेरी सरप्राइजिंग के एक रोटी अगर मैनेज कराने के लिए वहां पर जैसे रेडीमेड रोटियां मिलती है, नीचे आप चले जाओगे तो दूसरे है कि मतलब एक एक रियाल में रोटी मिल जाती है, आप वो रोटी भी लेके चल सकते हैं। लेकिन किचन की फैसिलिटीज जितना हम बेस्ट पॉसिबल हो सके उसको रखने की कोशिश करते हैं। यहाँ से हमारे हाजी भी मेंटली प्रिपेयर होके जाते हैं कि भाई किचन रहेगा और हमारे घर का खाना हम बनाएंगे, टू बेस्ट पॉसिबल बनता भी है। लेकिन कभी कभी अगर नहीं बनता है तो दिस इज फॉर योर इन्फॉर्मेशन। मैनी हाजीज internally decide to take electric stove. Now it is their choice. They decide to take electric stove, but fortunately, unfortunately, still they are not very satisfied.
तो ये आप अपने हाजी से कम्युनिकेट कर सकते हैं कि बेस्ट पॉसिबल अरेंजमेंट्स होती है वहाँ पर, लेकिन अगर कभी उनको ऐसा लगता है कि भाई ज़्यादा लोग खाना बना रहे हैं और खाना उतना उसमें नहीं बन रहा है, तो इट इज़ अप टू देम। ये एक बेसिक उम्रा का प्रोसेस है, जो आप जानते ही हैं। अब आते हैं कोर पीरियड के नज़दीक में। इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो मैं आपको अपने तरफ से, जो हमने लास्ट टाइम हज सुविधा ऐप के अंदर ग्रीवेंसेस मिले थे, और वो ग्रीवेंसेस मैं आपको ज़रा एक ये कर देता हूँ, बता देता हूँ। कुछ ग्रीवेंसेस वैसे मिले थे कि भाई हमको हमारे पार्टनर्स नहीं मिल रहे मक्का में। मदीना में हमारे साथ थे, हज टर्मिनल से हमारे साथ चले थे, लेकिन यहाँ पर साथ में नहीं है। तो कवर के इक्वेशंस हो सकते हैं, वो साथ में नहीं भी हो सकते हैं। वाईफाई ठीक नहीं चल रहा है, ये ऐसे ग्रीवेंसेस आए हैं। तो आप अपने हाजियों को बोले कि मतलब ऐसे जो ग्रीवेंसेस हैं, इनका एक लिस्ट भी हम आपको अपने तरफ से दे देंगे। इसमें बहुत डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूँ, लेकिन जैसे कुछ चीज़ें हैं कि भाई रूम चेंज करना है। रूम चेंज करना वहाँ पर बहुत डिफिकल्ट है। सारे रूम्स प्री डिसाइडेड होते हैं, अलोकेटेड होते हैं, और इतना ईज़ी नहीं है कि एक आदमी एक शिफ्ट कर दे रूम से। कुछ लोग सिंगल रूम भी एक्सपेक्ट करते हैं, तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। हाजिज़ को आप सेंसिटाइज़ करिए कि ऐसे रिक्वेस्ट लाके एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी, जो हार्डली वहाँ पर 45 से 50 दिन रहती है अपना सारा हज का कोऑर्डिनेट कराने के लिए, उनका टाइम वेस्ट ना करें। बेडशीट्स के काफ़ी ग्रीवेंसेस आते हैं कि बेडशीट्स चेंज नहीं हो रही है। वो हम लोग यहाँ से भले ही कितना भी पहले से बता के देते हैं कि बेडशीट्स चेंज नहीं होगी, बट देन पीपल आर नॉट वेरी मच अवेयर। सो यू हैव टू मेक श्योर दैट दे आर आल्सो इवन अवेयर कि मतलब बेडशीट्स आर चेंजिंग, बेडशीट्स आर नॉट चेंजिंग। अदाही टोकन और मेट्रो टिकट्स, ये 2 का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और लास्ट के 3 या 4 दिनों में होता है, हज के शुरू होने के पहले। पहले दिन से हाजीज़ आके सब पूछना शुरू कर देते हैं कि भई अदाही का टोकन कब मिलेगा हमको, या मतलब मेट्रो के टिकट कब मिलेंगे? तो उनको मिलते हैं, उनको एक थोड़ा-सा सब्र रखने की ज़रूरत है। वो इवेंचुअली उनको मेट्रो टिकट्स उन्हीं को मिलेंगे कि जो मेट्रो कैंप्स के अंदर नॉमिनेटेड है। होता ये है कि एक बिल्डिंग के हाजी को मेट्रो टिकट मिल रहा है, तो दूसरे बिल्डिंग के हाजी नेचुरली समझते हैं कि भई हमको भी मेट्रो टिकट मिलेगा। अगर उनका कैंप मेट्रो टिकट के ज़ोन्स में नहीं है, और अगर उन्होंने कहीं से किसी को बात करके या किसी हाजी के साथ स्वैप करके मेट्रो टिकट ले लिया, ही विल फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि मेट्रो का कैंप जो है और नॉन मेट्रो कैंप वाले को टिकट मिला, तो पहले तो बैरिकेडिंग होगा, वहां पर आ नहीं पाएगा, और दूसरा कम से कम 2-2.5 किलोमीटर 3 किलोमीटर उसको चलना पड़ सकता है, और हो सकता है कि उसके बाद भी वो मेट्रो बोर्ड ना कर पाए। तो ये सारी चीजें हैं कि आप जहन में रखिए कि मेट्रो का पास और मेट्रो का टिकट अगर किसी को नहीं मिली है, तो वो नहीं होगा। अब एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी के प्रोमिनेंट सेटअप क्या है मक्का में और मदीना में भी। एक तो होती है ब्रांच ऑफिस। ब्रांच ऑफिस, एज द नेम गोज बाय, हम कह सकते हैं कि ये पर्टिकुलर एरिया का वो एक नोडल सेंटर है। कोई भी ग्रीवेंस अगर हाजी को होता है, तो वो ब्रांच ऑफिस के पास जाता है। ये मैं आपको आगे एक थोड़ा इसमें बता देता हूँ इसमें। तो ब्रांच ऑफिस एक ऐसा ऑफिस है कि ब्रांच ऑफिस के अंदर आप कोई भी ग्रीवेंसेस है, आप उसको लेके जा सकते हैं। अकोमोडेशन के ग्रीवेंसेस, बैगेज के ग्रीवेंसेस, दे विल ऑल रिजॉल्व इट। लेकिन कुछ उसमें ऐसा है वर्टिकल्स, कि अगर बैगेज का आपका ग्रीवेंस है, तो ब्रांच ऑफिस आपकी ग्रीवेंस तो ले लेगा, लेकिन रिजॉल्व करेगा मिसप्लेस्ड बैगेज सेल। तो ब्रांच ऑफिस हो गया, मिसप्लेस्ड बैगेज सेल हो गया। एक खादिमुल हुजाज डेस्क होता था, अब एसएचआई डेस्क होगा, कि जो डेस्क एसएचआई के जितने भी कोऑर्डिनेशन के इश्यूज हैं वो देखता है। हॉस्पिटल्स रहते हैं, आपको आगे मेडिकल कोऑर्डिनेटर्स वगैरह सब बताएंगे कि क्या कैसा हॉस्पिटल का सेटअप है। ट्रांसपोर्टेशन का डेस्क रहता है, कि आपको मक्का के अंदर अजीजिया से हरम या अल नसीम से हरम जाने के लिए जो भी रिक्वायरमेंट्स है, वो रिक्वायरमेंट आप करते हो। और एक कोऑर्डिनेशन डेस्क है। कोऑर्डिनेशन डेस्क एक नर्व सेंटर है, कह सकते हो, कि कोई भी टाइप का प्लानिंग कोऑर्डिनेशन एक कोऑर्डिनेशन डेस्क करता है, एज द नेम सजेस्ट। अगर किसी की डेथ हुई है या मिसिंग पर्सन है, तो उसकी सारी फॉर्मेलिटीज है कोऑर्डिनेशन डेस्क करेगा। तदफीन से लेके जो भी मतलब काइंड ऑफ एनओसीज वगैरह देने होंगे, वो सारा काम कोऑर्डिनेशन डेस्क करेगा। उसके बियॉन्ड हमारे पास एक हज सुविधा डेस्क है,
जो भी ग्रीवेंसेस आपके आते हैं, अब इसमें ये होता है कि हाजिज मेनी टाइम्स बिकॉज ऑफ देयर लैक ऑफ इंफॉर्मेशन कि ये कैसे हो रहा है, सोचते हैं कि भाई मैंने ग्रीवेंस तो डाल दिया लेकिन रिजॉल्व हुआ नहीं। अब ग्रीवेंस क्या डाला है कि भाई मेरे को रूम चेंज कराओ, अब वो रिजॉल्व होगा नहीं। ग्रीवेंस डाला है कि भाई मेरे को एक व्हीलचेयर चलाने वाला बंदा चाहिए, वो व्हीलचेयर चलाने वाला बंदा सऊदी अथॉरिटीज अलाउ करती नहीं है, वो होगा नहीं। तो ऐसे काफ़ी फीलिंग कभी-कभी हाजियों को जाती है कि भाई हम ग्रीवेंस डाल रहे हैं लेकिन रिज़ॉल्व नहीं हो रहा है। वो रिज़ॉल्व इसके लिए नहीं हो रहे हैं और क्लोज़ होते हैं। तो रिज़ॉल्व इसके लिए नहीं हो रहे हैं क्योंकि वो रिज़ॉल्वेबल ग्रीवेंस वहाँ सऊदी के कॉन्टेक्स्ट में है नहीं। अगर आप उसमें जेन्युइन क्वेरीज़ है, अगर किसी के कि भाई कोई मतलब बंदा नहीं मिला है या किसी का एसओएस का है, 2000 से ज़्यादा एसओएस हमने लास्ट टाइम एड्रेस किए हैं, एम्बुलेंसेस भेजी है। अब उसका ये एक और भी एक पहलू है कि आप सेंसिटाइज करें हाजिज को कि जब एम्बुलेंस का रिक्वायरमेंट हो तभी वो एम्बुलेंस एक्सपेक्ट करें। रिसोर्सेज का क्रंच रहता है। डिस्पाइट वी सेंडिंग बेस्ट ऑफ द एम्बुलेंसेज एंड बेस्ट ऑफ द पीपल देयर टू मॉनिटर इट, स्टिल टू कैटर 1,20,000 पीपल, 1,50,000 पीपल इज नॉट एन ईजी टास्क। हरम टास्क फोर्स रहती है, हरम टास्क फोर्स में अगर कोई गुम हो गया तो हरम टास्क फोर्स के ऊपर है कि उसको ढूंढ के पता लगाएं। अब हज की शुरुआत करते हैं। पहले दिन हज का, पहले दिन हज के अंदर क्या होता है कि अजीजिया से आपको मीना जाना होता है, जैसे आप सब जानते हैं। अब अजीजिया से मीना जाने में हर बस जो जाती है वो वापस आएगी और दूसरे हाजियों को लेकर जाएगी। अब ये जो सिंपल सा फिनोमिना है, ये कम से कम आपका 6 से 8 या 10 घंटे का वेट बन सकता है। आप 7 जिलहज को इशा के बाद से रेडी हैं, हो सकता है 8 जिलहज जोहर तक आपको पहुंचेंगे, लेकिन वो पहुंचेंगे आप। एक भी हाजी ऐसा नहीं रहता है कि जो मीना में नहीं पहुंचा है या अराफात नहीं पहुंचा है। ये रिकॉर्ड रहा है कि मीना अजीजिया से मीना हाजी पहुंचा ही पहुंचा है और अ, मीना से अराफात हाजी पहुंचे हैं। अब ये उनके रेस्टलेस ने जगह कम है, जगह कम कैसे हो गई कि बड़ा बैग लेकर आ गए हाजी, छोटा बैग बोला था, लेकिन उनको फिर लास्ट में लगने लगा कि नहीं ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए। इतनी सारी चीजें होने लगी कि लोग बकायदा एक वो ट्रॉली बैग लेकर आना शुरू हो जाते हैं। हो सकता है कि किसी का रिक्वायरमेंट हो। अब ये बैग जैसे ही टेंट में रखते हैं तो जगह कम पड़ जाती है। अब जगह कम पड़ गई तो एक दूसरे से फिर मतलब काइंड ऑफ दे गो इनटू अ बिहेवियर व्हिच इज वेरी मच नॉट एक्सेप्टेबल। अब उसके प्रोसेस में ये होता है कि भाई अब जोहर और असर साथ में पढ़नी है और फिर बाद में निकलना है शाम को। कुछ हाजी वेट नहीं करते हैं दूसरे दिन बस का। अब 9 जिलहज आ गई, बस का वेट नहीं करना है, रात को ही बस ये है कि मस्जिद निमरा में मेरे को पहली सफ़े में चाहिए। अब वो मस्जिद निमरा जो पहली सफ़े चाहिए उनको, वो रात को चलना शुरू कर देते हैं। अब माने नहीं माने, 50 डिग्री सेल्सियस अगर दिन में है तो रात को भी वो जो चट्टानें हैं वो गर्म हवा और लू चलाती है। ये चल के निकल गए। 8 घंटा चल के जाने के बाद वहां पर अराफात बैठे हुए हैं मस्जिद निमरा में। वजू न टूटे उसके लिए पानी नहीं पीते। ये प्रैक्टिकल चैलेंजेस है जो मैं आपको बता रहा हूँ। वजू न टूटे उसके लिए पानी नहीं पीते। अराफात में नमाज पढ़ने के बाद फिर बाद में दुआ करने के बाद शाम को मुजदलफा भी चल पड़ेंगे कि भाई मुजदलफा में जाके सबसे प्राइम जगह चाहिए मुझे। वो जगह लेने के लिए मुजदलफा में वहां पर जाके फिर गर्म चट्टानों के ऊपर सोएंगे। फिर उनकी बॉडी डिहाइड्रेट हो रही है। एक दिन मतलब एज अ यंगस्टर्स वी कैन टेल, वन डे ऑफ अराफात, जो अराफात है 50-55 डिग्री में अगर कोई रुका है, वो महसूस करेगा कि वो धूप क्या है। हम वैसी धूप के लिए आदी नहीं है।
मतलब एज ए यंगस्टर आई कैन से कि अगर पैर हल्का सा धूप में निकल गया तो जलता है वो। सो यू हैव टू मेक देम अंडरस्टैंड कि आप काइंडली ऐसे चांसेस न लें। अराफा से मुजदलफा भी आ गए। अब बाय दिस टाइम, knowingly unknowingly, the concerned haji has walked around 15 to 20 kilometers। क्योंकि जस्ट अराफात में ये नहीं कि आप अराफात पहुंच गए, वहां पर जो लोकल डाइवर्जन होंगे वो और 2-3 किलोमीटर के हैं। ये सब होने के बाद जब आप वापस आते हो, वापस आने के बाद फिर से जब यू गो बैक टू मीना, यू आर कंप्लीटली एग्जॉस्टेड। और ये तो तब है कि जब आप वापस आ गए। इसमें काफी हाजी जो गलती करते हैं, जिनके फिर बाद में पीछे से वी वी फील सैड अबाउट देम, कि दे डोंट मेक इट टू मुजदलफा। अराफात के बाद दूसरे दिन जो पहले हमारे कॉल बजने शुरू होते हैं कि हमारे रिलेटिव्स अराफात से वापस नहीं आए। अगर ये अराफात की जर्नी उन्होंने बाय फुट ली है, एंड कहाँ पर है वो, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड। 150, 200, 300 लोगों की मशीनरी 25 लाख लोगों में पता नहीं लगा सकती कि आदमी कहाँ है, अगर उसके पास इंटरनेशनल रोमिंग भी चालू नहीं है। फोन हमारे बजते रहते हैं, आदमी मिलते नहीं है। इवेंचुअली कुछ लोग इसमें खुशनसीब हैं जो वापस आ जाते हैं, but then few find their own fate। So this is the hard reality which you must pass it on to Hajis, कि please don't take an effort of walking in sun। ना चलें आप, फिट रहेंगे, आपकी हज भी इंशाल्लाह कबूल होगी और पूरी होगी, मुकम्मल होगी। अब वापस आ गए, वापस आने के बाद मीना के अंदर वी had issued advisory last year to all the Khadimul Ujaj कि please don't make it a point of going to Jamarat immediately। अगर 65 के ऊपर के लोग हैं, आप अपना रमी वकील कर दीजिए। नहीं सुनते, वो उनको जाना ही जाना है जमरात, वो कंकरी मारनी ही मारनी है। और जमरात के अंदर एक स्ट्रेच है जहां पर 1-1.25 किलोमीटर का स्ट्रेच कह सकते हो आप, या उसके आसपास होगा, जो शेडेड नहीं है, आप प्योर धूप में चलते हो। तो जमरात के अंदर भी काइंड ऑफ वी फाइंड के मेनी कैजुअलिटीज टेक प्लेस। ये आपका फेज खत्म हो गया। उसके बाद आप वापस रिवर्ट होते हैं। कुछ लोग अजीजिया जाते हैं, कुछ लोग मदीना जाते हैं। एक सिंपल सा प्रोसेस है कि अगर आप मक्का छोड़ रहे हो तो तवाफुल विदा करना है। तो जो लोग मदीना जा रहे हैं पहले से, वो तवाफुल विदा कर लें। मक्का तरफ जो जिद्दा एयरपोर्ट तरफ जा रहे हो, तवाफुल विदा कर लें। मक्का छोड़ने का प्रोसेस जो है और मदीना जाने का प्रोसेस है, ये कम से कम 24 घंटा लेता है। तो 24 घंटे आप काइंडली माइंड में लेके चलें कि 24 घंटे तो आपको लगेंगे। ये प्रोसेस आप जानते हैं मुजदलफा में क्या है, कितने पत्थर उठाने हैं, कितनी बार रमी करनी है। ये 40 नमाजें हैं जो मदीना में होती हैं, उसके ऊपर है। कहीं पे भी जाए ना, आप अपने हाजियों को बोलिए कि अगल बगल के लैंडमार्क्स जो है वो याद रखें। हमारे हाजी, एक मैं अपना खुद का बताऊंगा कि एक हाजी साहब चल रहे हैं। अब वो उनकी पहचान उसी से हुई कि गले में वो तिरंगा वाला पट्टा था। अब हमने पूछा, हाजी साहब कहाँ जा रहे हो? तो बोले कि बिल्डिंग नंबर 132। अब मैं अपने मैप में देख रहा हूँ कि बिल्डिंग नंबर 132 इस तरफ है, हाजी साहब इस तरफ जा रहे हैं। मैंने कहा, हाजी साहब आप गलत जा रहे हो, आपको मुड़ के पीछे जाना है। नहीं माने हाजी साहब। मैंने कहा, हाजी साहब आप गलत जा रहे हो। 500 मीटर तक हम उनके पीछे चलते रहे कि हाजी साहब आप रुकिए, क्योंकि आप गलत जा रहे हो। फाइनली मेरे को अपने क्रेडेंशियल्स उनको दिखाने पड़े, टोपी दिखानी पड़ी कि भाई मैं सरकार के तरफ का आदमी हूँ, आपको उल्टा जाना है। तब उनको हम गाड़ी में बिठा के उल्टे लेकर आए। तो जो भी हमारे हाजी है मासूम है। जैसे सर ने बताया कि गांव से आते हैं, किसी पर भरोसा नहीं करते, अच्छी चीजें हैं। लेकिन कुछ चीजें ऐसी है कि जो टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन से उनको सिखाई जा सकती है, और 2 महीना बहुत ही अच्छा टाइम है, आप सिखा सकते हैं। 2-3 महीने में कोई ऐसा डिले नहीं है कि आदमी गूगल मैप शेयर करना ना सीखे या गूगल मैप सीखे नहीं। ये हो सकता है।
ये मैंने सब मोटा-मोटी बता ही दिया है आपको। तो आप अगर अपने हाजियों को जैसे एक और चीज़ सीईओ साहब हज सुविधा ऐप के अंदर कोशिश कर रहे हैं कि आपको कितने स्टेप्स हाजी चल रहे हैं, उसका भी एक अंदाज़ा लग सकता है। तो अगर वो हो गया, तो तकरीबन अगर 10,000 स्टेप्स तो बड़ी चीज़ हो गई स्टार्टिंग में चलने के लिए। अगर 5,000 से भी शुरू कर दें, क्योंकि एक तवाफ़ जो है, तवाफ़ नीचे तो अगर एहराम की हालत में आप नहीं हो तो मिलेगा नहीं। आपको ऊपर करना है तो एक तवाफ़ आपको कम से कम 6 किलोमीटर का लगेगा। तो 6 से 7 किलोमीटर मतलब 10,000 स्टेप है। और तवाफ़ तो तब भी आप एयर कंडीशन सेटअप में थोड़ा कर लेते हो, लेकिन बाहर चलने के लिए एयर कंडीशन नहीं है। तो वो आप कोशिश करिए कि जितना हो सके बेस्ट पॉसिबल चीज़ आप कर पाएँ। ये सारे रिपोर्टिंग टाइमिंग्स हैं। 12 घंटे पहले आपको सब जगह रिपोर्ट वहाँ तो नेचुरली हो ही जाएगा क्योंकि बस के टाइमिंग्स उस तरह से हैं। यहाँ पर आप इंशाल्लाह हाजियों को बता दें करने के लिए। रिटर्न में काफ़ी बार देखा गया है कि हाजीज़ जो हैं हमारे, वो कुछ हाजी होते हैं कि जो सोचते हैं कि भई सऊदी का गोल्ड जो है, वो काफ़ी पायस गोल्ड है और उसको लेके आना है। जब गोल्ड गोल्ड है, कस्टम्स गोल्ड को गोल्ड की तरह देखता है। तो आप जब लेकर आ रहे हो, तो उसके ऊपर ड्यूटी चार्जेबल होती है। काइंडली ऐसा कोई एफर्ट ना डालें कि मतलब आपको यहाँ पर आके कोई आपका इतना अच्छा और स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस खराब हो जाए। अच्छा, दूसरा ये है कि ज़मज़म लेके आने का जो क्रेज़ है, वो कोई अभी तक तो हम कम होते हुए देखे नहीं है। होता क्या है कि वो एक ना रूमर बन जाता है कि हमारे बैग खोले गए, हमारे बैग खोले गए। अब बैग उसके लिए खोले गए क्योंकि आप ज़मज़म पूरा एक बैग, चेक इन बैग 20 किलो का, 30 किलो का सिर्फ़ ज़मज़म ही भरा है। जब सऊदी मना कर रहे हैं कि भई ज़मज़म आप लेकर मत जाइए, तो और ज़मज़म आपको दूसरा एक 5 लीटर का बॉटल दे ही रही है हज कमेटी पर हाजी, और उसके बाद भी ज़मज़म मार्केट में जब मिल ही रहा है तरीकों से, तो मतलब काइंड ऑफ क्यों उसको लेके जा रहे हैं उस समझाइए ज़रा हाजियों को। ये डिस्टेंस है, आपको एक ब्रॉड पता लग जाएगा कि क्या से क्या है। मीना से अराफात, अराफात से मुज़दलिफ़ा, मुज़दलिफ़ा से मीना। ये कुछ हमारे हाजी होते हैं जो इतने एंथुसियास्टिक होते हैं कि ये लेकर जाते हैं, पूरा डिस्टेंस जो है ये चल के करते हैं। अल्लाह उनको सेहत दे, बट इन 50 डिग्री सेल्सियस इट इज़ नॉट रिकमेंडेड। ये एक दूसरी चीज़ है जो आपको ऐप के थ्रू भी मिलेगी कि जितने भी प्रोमिनेंट साइट्स हैं, अगर मक्का और मदीना एक इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस भी हैं, हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस भी है, तो अगल-बगल की जो साइट्स हैं, जो हो सकता है कि कभी हाजी जब जाते हैं तो उनको आइडिया नहीं लेता है, तो वो ले सकता है कि मतलब ये सारी जो डिटेल्स हैं वो उसमें ऐप में अवेलेबल होगी कि वो साइट्स कहाँ पर हैं और किस तरह से वो जा सकते हैं। मदीना में आपको काफ़ी टाइम मिलता है, हो सके तो जहाँ पर सूरह फ़तेह नाज़िल हुई है या दूसरी जो मतलब काइंड ऑफ मज़ारें हैं, आप जाके देख सकते हैं। वो काफ़ी साइट्स हैं जो वहाँ पर हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस की भी हैं। अच्छा, एक चीज़ और होती है कि अब है तो अपने हाजी, और जुगाड़ जो है वो कहीं न कहीं हमारे उसमें रहता है कि हम जुगाड़ करके कुछ कर लें। तो जुगाड़ में ये कभी हो जाता है कि दे पुल इन दूसरे हाजी, एक बस हायर करके हाजी लोग चले गए बाहर। अब ये जब कोर हज पीरियड है, जहाँ पर सऊदीज़ एक्चुअली में चेकिंग काफ़ी बढ़ा देते हैं, तो ये बस लेके बाहर जाना और फिर वहाँ से हमको फिर डिप्लोमेटिक चैनल से रिक्वेस्ट करना कि भई आप हमारे हाजी हैं, उनको छोड़ें। तो थोड़ा-सा वो हो जाता है कि मतलब बहुत अच्छे उसमें नहीं दिखता है। तो आप अपने हाजियों को बोले कि जब जहाँ जहाँ बोला गया है वहाँ पर मस्जिद आयशा से मीकात पे से नियत करके आ जाएँ। एक उम्रा तो उनका हो ही गया है और कोर हज पीरियड के बाद तो उनको वैसे भी फ्रीडम है, तो वो कर ही लेंगे। तो वो एक थोड़ा-सा आप सेंसिटाइज़ उनको कर सकते हैं। थैंक यू।